अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोकर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में, जहाँ पे एक खुदकश बमबार ने जिस तरह अपने आप को वहाँ पे मस्जिद के अंदर पहली सुफ़ों पे ज़ोहर की नमाज पर जिस तरह अपने आप को उड़ा दिया, और उसमें मस्जिद के पेश इमाम और उसके साथ जितने भी नमाजी थे, जिसमें अभी तक जो इतलात हैं कि 30-35 से ऊपर जो है वो शहीद हो चुके हैं। ज़ाहिर है मस्जिद में वो नमाज के दौरान वो शहीद हुए हैं नमाज पढ़ते हुए, और इसी तरह कोई 140 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो मस्जिद है पुलिस लाइन में, ये इसके इर्द गिर्द चंद फासलों तक गवर्नर हाउस है, वजीर अला हाउस है, इवन कोर कमांडर हाउस भी है। अब ये दहशत गर्द का यहाँ पहुँचना और इस चीज़ की क्या मतलब इतना कि जिसको तमाम ज़ाहिर वहाँ पे सिक्योरिटी के रास्ते हैं, सिक्योरिटी की चेकिंग होगी, और उस ब्रिज को क्रॉस करता हुआ तमाम मराहल से गुजर के वहाँ पहुँचना, ये बहुत बड़ा एक इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत या जो गवर्नर हैं उसके लिए सवाल निशान है। तो बात यह है कि इस तरह के वाक़यात जो माजी में भी हुए हैं आप लोगों के सामने है कि जब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की एक जो है न शुरुआत या बातचीत चलना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। ये अलग बात है कि टीटीपी ने इसकी जिम्मेवारी कबूल कर ली है, लेकिन देखना ये चाहिए कि टीटीपी की पाकिस्तान के अंदर इतनी शाखें कैसे मजबूत हैं। आया इनको कौन माली मदद करने वाला है, कौन उनके जो सहूलतकार हैं जो आके इनको अपने आप में ठहराते हैं। इस तरह के चीज़ों पे पहले से वो जो ना कहते हैं कि तैयार किया जाता है। तो इस तरह के फिर वो वाक़यात जन्म लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने भी नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, बाकी जो है ना वफाकी वज़रा मौके पे पहुँचे हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा सानिया है इसका, तो हर किसी ने एक उसको कंडेम भी किया है और अफसोस का इजहार भी करते हैं। लवाकिन जिनके प्यारे चले जाते हैं उनके लिए तो ये जो इमदाद या ये चीज़ें जो है कोई मैटर नहीं करती हैं। लेकिन असल चीज़ जो जिसकी जड़ होती है ना, हमेशा मैं इस बात का कायल रहा हूँ कि जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, जड़ का उसका तयन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका ये तमाम चीज़ें एक माइनर हैं। मन आपने बयान दे दिया, ये एक फॉर्मेलिटी है। कंडेम करना एक फॉर्मेलिटी है, दिखाना है। और लवाक के जो शहीद हो गए, जो जख्मी हो गए, उनके लिए आपने एक इमदाद का ऐलान कर दिया, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन आप आज तक क्यों नहीं इसके पीछे उन मरहलात चीज़ों पे क्यों नहीं उसका तयन करते हैं जो हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को करना है। मसलन मैं आपको आज एक इस पे, क्योंकि ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, सिंध में क्या हो रहा है। सिंध में मुसलसल डाकुओं का राज, खास तौर पे अपर सिंध
ये लाड़काना, सक्खर, घोटकी, पनवा के ना पूरा जो एरिया जो है ना, शिकारपुर, जकमबाद में एक लोगों को अगवा के वारदातें हो रही। पंजाब से लोग आते हैं, कहा जाता है कि जी लोगों को फोन करके कुछ खवातीन। अभी वजीर अला सिंध ने क्या कहा है, मैं अगर सिंध का वजीर अला शायद मुराद अली शाह साहब, मैं तो कहता हूँ इससे तजुर्बेकार वजीर अला जिसको तमाम चीज़ों पे, चाहे फिनांस हो, चाहे पानी हो, चाहे आईनी मामलात हो, उसको बड़ा अबूर हासिल है। क्योंकि मैं इसको ज़ाती तौर पे और पर्सनल जानता हूँ। उसका एक बयान आया है कि ये जो कच्चे में डाकू हैं उनके पास ये असला कहाँ से आता है ये मुझे पता नहीं है। ये बहुत एक सूबे का वजीर अल्लाह का ये कहना कि ये कहाँ से आता है। भाई पुलिस आपकी है, एजेंसियां आपके कंट्रोल में है, तमाम मामला आपके कंट्रोल में है, तो आपको कैसे क्या, यहाँ पे सवाल एक जन्म लेता है कि आपको क्या एजेंसियां, अपनी पुलिस, आपके बाकी इदारे या तो ये अंधेरे में रखते हैं कि आपको पता नहीं है कि किस बॉर्डर से, कहाँ से ये किस तरह असला आता है, किस तरह ये चोरी की चीजें आके उन डाकुओं तक, और अच्छा उसमें कौन मुलविस है। अब ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है कि जो जंगल में डाकू रहने वाला हो और उसके पास रॉकेट लॉन्चर भी पहुंच जाए, क्लाशनकोव भी पहुंच जाए, गन भी पहुंच जाए, असला गोलियां भी पहुंच जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता है। जाहिर इसमें जो इतने ताकतवर बासर लोग होंगे, जो चीजें वो लेके आएंगे आके वो जो है ना उनको पहुंचाते होंगे, तो उसकी निशानदेही करने के बजाय वजीर अल्लाह का ये कहना मुराद अली शाह साहब का कि मुझे पता नहीं है, ये मैं कम से कम इस बात से, मेरे समेत बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। या तो वजीर अल्लाह की जो अपनी एक कहते हैं ना कि एजेंसियों के ऊपर, सबके ऊपर एक गिरफ्त होती है, इंसान मना एक उसका कंट्रोल होता है जिसको हम कंट्रोल कहते हैं, या तो वो नहीं है, अगर है तो उसके बावजूद ये चीजें कैसे वहां निकल जाती है। तो दोस्तों मैं ये बात जो आज यकीन करें कि मैं आज दुखी दिल के साथ पेशावर वाले वाक़े पे बात कर रहा था। मुझे बातें और काफ़ी और चीज़ों पे करनी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जो पंजाब में सूबा असेंबली तहरील हो चुकी है और उसके पर भी उसके रिमार्क्स आ चुके हैं कि उसकी इंतखाबात 90 रोज में कराने हैं। हमारे सियासी इश्यूज के पर और कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ खास तौर पे आज मैंने कुछ मालूमात इकट्ठे की थी सियासी खानदानों के हवाले से, कि लोगों के सियासी खानदानों में किस तरह वो पार्टियों में तकसीम हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, लेकिन इक़्तिदार के लिए वो किस तरह फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन क्योंकि पेशावर का वाक़या यकीन जाने कि आज इतना जो है ना हुआ है कि हर इंसान का, हर दुखी इंसान इस पे अफसोस कर सकता है, कर रहा है कि इस तरह के जो जालिम लोग आके ये वाक़यात कर जाते हैं, लोगों के घरों के घर उजाड़ लेते हैं। अब पता नहीं कि इसमें कितने लोगों के घर उजड़ चुके हैं, किसी का बाप चला हो गया होगा, किसी खातून का शोहर, किसी के बच्चे बेटे का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया। मतलब ये इतना बड़ा सानिया मिला क्या उनको, कुछ नहीं। अब सियासत करनी है वो एक अलग बात है, और ये बदकिस्मती है हमारी
कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो एक दूसरे को चेहरा पसंद नहीं है। शहबाज शरीफ और उसके इत्तेहादियों को जो हुकूमत में बैठे हैं, इमरान खान का चेहरा पसंद नहीं है, इमरान खान को इनका चेहरा पसंद नहीं है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएंगे। अब हो सकता है कि ये भी इल्ज़ाम किसी न किसी तरह एक दूसरे पे लगाया जाए कि ये बाक़ियात की दहशत गर्दी है। वो कहेगा कि जी नहीं, ये इनकी नाकामी है, ये इनकी दहशत गर्दी है, हम तो पीसफुल छोड़ के गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि असल जो सफ़र करता है, असल जो मुतासिर होता है, वो गरीब आदमी होता है। हुक्मरानों को किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर हम इसके लिए कितनी बातें, मैं आपसे क्या आपसे वो बातें शेयर करूं। अब ये भी बातें आ रही हैं कि ये दहशत गर्दी की वाक़यात की आड़ में या इसको बहाना बना के अगले इलेक्शन भी पोस्टपोन या आगे लेके जाने की, ऐसा तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से ज्यादा तो कोई बड़ा वाक़या हो ही नहीं सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान की शहादत के बाद अगर कोई बड़ा वाक़या हुआ तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हुआ है, जो इस्लामी मुल्कों की पहली खातून वजीर आज़म थी। उसको शहीद किया गया, लेकिन उसकी शहादत पर भी एक महीना मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लोग कुछ चला रहे हैं कि जी दिसंबर में होने थे, वो जनवरी में चले गए, फर्क एक महीने का हुआ था। तो इस तरह नहीं होता है दुनिया में, बल्कि दुनिया में भी नहीं होता है। दुनिया में भी इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। तो ये कहना कि इसको बहाना बना के, बाकी तो वो अलग बात है कि वफाकी हुकूमत की सोच क्या है, उनका जो बयान आ रहे हैं, या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत क्या सोचती हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनके ऊपर भी तो सूबाई हाई कोर्ट भी बैठी हैं, और उसके बाद माशाल्लाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ज़ाहिर इस तरह तो आंखें बंद नहीं करेंगी कि एक वाक़ये को या एक चीज़ को लेके आप उसके इंतखाब जो है मुलतवी करा दें। तो दोस्तों ये है कि मतलब मैं आपको पेशावर वाले पे वाक़े पे थोड़ा महदूद करना अपने आप को चाहता हूँ। बाकी चीज़ें तो ऐसे ही जो आ गई हैं, या जो जैसे मैंने संत के वज़ीर अला के अपने बयान का एक इशू का जिक्र किया है। तो दोस्तों ये अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ। और ख़ास तौर पर कमेंट्स में आपकी मेहरबानी है, जो आप मुझे उस पर मुसलसल अपने आरा से आगाह करते रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको जैसे तरह बेहतर कर सकूँ। तो अगली नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।